Morning children, welcome to Praveen tutorial. Important and probable questions for 2025 का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। क्लास 8 का मैथ्स है। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। यह एक नया टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 4 ब्लू, 2 ग्रीन एंड 5 ब्लैक बॉल्स इन ए बैग. A ball is drawn from the bag without observing. Find the probability of getting a black ball. अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बैग में 4 ब्लू बॉल है, 2 ग्रीन बॉल है और 5 जो है सो काला बॉल है, यानी तो 4 ब्लू, 2 ग्रीन और 5 ब्लैक बॉल है। अब कहता है जो बिना देखे, बिना सोचे समझे उसमें से एक बॉल निकाला गया, तो कहा जा रहा है कि जो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो लिखना है जो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू कितना 4, फिर नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इज इक्वल टू कितना 2 और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू कितना 5। तब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना होगा। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 5 2 7 और 4 11। ठीक है, यह 11 हो गया। अब क्या करना है, जब प्रोबेबिलिटी निकालना है ब्लैक बॉल का, तो सबसे पहले लिखना होगा इसमें क्या चीज़, जो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है। सबसे पहले तो फार्मूला लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू कितना, क्योंकि ब्लैक का निकालना है तो ब्लैक कितना है 5 बॉल्स है, तो 5 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल है ना आउटकम्स, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये टोटल 11 है, यही 11 हो जाएगा। अब निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। प्रोबेबिलिटी तो इसमें भी अब फार्मूला लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अब बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यही जो ऊपर लिखा हुआ है उसी सबको लिखना है। यानी कितना होगा 5/11 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है जो सॉल्व x + 5/2 प्लस x - 5/3 इज इक्वल टू 25/6। क्वेश्चन देख करके आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि यह इक्वेशन का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा सो देखिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको तो लिख देना है x + 5/2 और यहाँ क्या है प्लस x - 5/3 इज इक्वल टू कितना 25/6। अब क्या किया जाता है, जो सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम ले लेना है। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6। अब 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2 3 जा 6, 3 क्वोशेंट होगा और 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × x + 5, फिर 6 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 और 2 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2 × x - 5 इज इक्वल टू 25/6। अब देखिए अब इसको क्या करना है, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, अब प्लस 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, अब प्लस 2 को x से करेंगे तो 2x और 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। अब नीचे देखिए, नीचे हो गया 6 इज इक्वल टू 25/6। अब ध्यान देना है थोड़ा सा, जो 3x अब प्लस 2x यानी 5x, अब 15 अब -10 तो प्लस 5, अब बाई 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 25/6। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देके, अब वैसे रूल है कि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वैसे भी आप कैंसिल कर सकते हैं या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा फिर इसको इससे। तो 6 × 5x + 5 इज इक्वल टू 25 × 6, मान इसको इससे। अब गौर कीजिए तो 5x + 5 इज इक्वल टू कितना होगा 25 × 6 और डिवाइडेड बाई ये 6, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या होगा आगे देखिए, तो 5x
इज इक्वल टू, अब यहाँ कितना हुआ, ये 25 है, अब +5 इधर आके -5 यानी 20, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा 20/5, 5 4 जा 20 यानी 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ क्या है, फिगर में दिया हुआ एक ट्रेंगल है ABC जिसका एक्सटीरियर एंगल ACD है जो x सपोज किया गया है, और एंगल BAC और एंगल ABC 50 डिग्री और 60 डिग्री है, तो यही x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना होगा जो वी नो दैट द एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to sum of interior opposite angles। Therefore, अब देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया बाहर का, एंगल ACD, यानी एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BAC अब प्लस एंगल ABC। क्या कहा जा रहा है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर लेकिन अपोजिट, इंटीरियर में तो ये भी हो जाएगा, अपोजिट का मतलब इसका अपोजिट ये दोनों का, यानी क्या होगा x इज इक्वल टू यानी 50 डिग्री अब प्लस 60 डिग्री, और 50 और 60 को ऐड करते हैं तो कितना होगा 110 डिग्री। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 110 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये फैक्टराइजेशन से है, मन अलजेब्रा से, ये फैक्टराइज 8x³ - 2x, तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, यानी फैक्टराइज कैसे किया जाएगा। यहाँ 8x³ अब -2x है, फैक्टराइज का रूल है पहले कॉमन, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेना है, तो यहाँ 2x कॉमन आ जाएगा इसमें, तो यहाँ हो जाएगा कितना 2 4 जा 8 और x कॉमन लिए तो 4x², और 2x जब यहाँ कॉमन लिए तो यहाँ कुछ नहीं बचा यानी -1, तो अब ये 2x हो गया। अब 4x² को क्या लिखा जाएगा 2x होल स्क्वायर, और 1 को क्या लिखा जाएगा 1 होल स्क्वायर, तो अब ये 2x हो गया। अब इसको अगर हम a सपोज करते हैं इसको b, तो a² - b² क्या होता है a + b और इंटू a - b, और यहाँ कौन सा फार्मूला यूज हुआ उसको इंडिकेट कर देना है, सिंस a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। देयरफॉर अब ये इसको फैक्टराइज करने के बाद यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।